चलिए सभी को जय हिंद। और आज हम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए एक केमिस्ट्री के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर 4 में हम लोग कार्बन का परिचय पार्ट 1 में आपको बता दिए हैं। और चैप्टर नंबर 4 का ये आज के क्लास हम लोग पार्ट 2 होगा। और पार्ट 2 के क्लास में हम लोग समझने वाला हाइड्रोकार्बन के बारे में, इसके बारे में। और हाइड्रोकार्बन के बारे में जैसी ये बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के दृष्टिकोण से भी खूब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th क्लास का जो ऑर्गेनिक का जो बेस चालू होता है वो आपका यही टॉपिक से आपका चालू होता है। और जो लोग बढ़िया से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं उनको आगे जाकर के किसी प्रकार का कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में कि सर हाइड्रोकार्बन होता है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन हम लोगों को दो शब्दों के मिलने से बना। कितने शब्दों के मिलने से बना? एक इसमें जो शब्द बना वो बना हाइड्रो। क्या बना? हाइड्रो। और दूसरा है इसमें हम लोगों को कार्बन। क्या है? तो एक शब्द ये बना हाइड्रो और दूसरा ये टूटा कार्बन, और दोनों को हम लोग संयोग को मिलाकर के बोले इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना। तो हाइड्रो जो आपको लिया गया था वो ये आपको हाइड्रोजन से, किससे लिया गया था? हाइड्रोजन से। और यदि हाइड्रोजन का संकेत के बारे में चर्चा किया जाए कि सर हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। क्या होता है? H। ठीक उसी प्रकार से ये कार्बन है, कार्बन को हम लोग कार्बन भी कहा जाता है और इसी को नहीं तो हम लोग कोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोक। और इस कार्बन के बारे में आपका इस चैप्टर का प्रथम वीडियो पार्ट 1 में सारे हम लोग परिचय इसको देख लिए थे, सारे प्रश्न के बारे में। और ये कार्बन का यहाँ के बाद अब संकेत के बारे में देखा जाता है कि संकेत क्या होता है, तो कार्बन का संकेत क्या होता है। तो अब इसके बारे में हम लोगों को पता चला कि सर हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसे। तो बताता है कि वैसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो, यानी जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उस प्रकार के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर जो हम लोग अगर हाइड्रोकार्बन को परिभाषा देखा जाए कि सर हाइड्रोकार्बन क्या है, यहां से हम जानते हैं कि हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता। हाइड्रोकार्बन कहलाता। अब इसका देखते हैं हम लोग जैसे में कि सर ये जो जैसे में हम लोगों का है ये क्या है। इसमें दो को यौगिक, एक रहेगा C6H6। क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसमें दो को है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? कार्बन है। तो ये दोनों से मिलकर बन गया बेंजीन यौगिक। और बेंजीन यौगिक जैसे बना तो बेंजीन एक प्रकार का हम लोगों को कैसा यौगिक है? हाइड्रोकार्बन यौगिक। अगला दिया C2H6। और C2H6 इसमें भी दो तरह के हैं, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो जैसे हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है
यह जो यौगिक बना, यह यौगिक हम लोग बोले इसको हाइड्रोकार्बन। ये हम लोगों को इथेन का सूत्र है। और अगला देते हैं C2H4 C2H2 और डॉट 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 ETC। और भी हम लोग देखें कि इथीन का सूत्र है या इथिलीन का बोलते हैं, और ये हम लोगों को इथाइन या एसिटिलीन का सूत्र होता है। और इसका जो है, इसका एथीन या जो इथाइन बोलते हैं, तो एथिलीन या इथाइन का उपयोग यह एक प्रकार का पादप हार्मोन के अंतर्गत आता है, और यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इस हार्मोन का उपयोग फल पकाने में किया जाता। सुना गया। और ये जो इथिलीन है, सॉरी इथाइन है, और इथाइन का एक दूसरा नाम बोला जाता है एसिटिलीन। और एसिटिलीन जैसे इसको दूसरा नाम हम लोग जानते हैं जिसका अनुसूत्र होता है C2H2। और इस एसिटिलीन या इथाइन गैस का उपयोग हम लोग वेल्डिंग करने में किया जाता। तो यहाँ से दो तरह का सवाल आप लोगों को पहले समझ में आया। पहला सवाल यहाँ से जाने हम लोग, पहला सवाल पूछेगा कि एथिलीन का अनुसूत्र क्या होता है, C2H4। दूसरा आपको प्रश्न इससे पूछेगा एथिलीन किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। तीसरा पूछेगा फल पकाने वाले हार्मोन का कौन सा नाम है, एथिलीन है। क्या पूछता है एथिलीन को कौन सा हार्मोन भी कहा जाता है, तो फल पकाने वाला हार्मोन। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा इथाइन या एसिटिलीन का अनुसूत्र क्या होता है, C2H2 होता है। और इसके बाद हम लोग का पूछेगा कि जो वेल्डिंग किया जाता है, तो वेल्डिंग करने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग करने में इथाइन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन को पहचानने के लिए, सर हम लोग हाइड्रोकार्बन को पहचान कैसे करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग पहचान करने के देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे देते हैं बोर्ड पर, आप बताइएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में कौन हाइड्रो निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन यौगिक। अब बताएं निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन यौगिक है। इसके लिए मैं आपको चार गो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए है H2O, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है C6H6, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी। अब ये देखिए चार ऑप्शन आपको सामने रखा गया है, और आप लोग ये चार ऑप्शन में आप बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन यौगिक है। यानी जिस यौगिक में दो चीज दिखे, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन, इत्मीनान से आप उनका मारिएगा यह यौगिक हाइड्रोकार्बन। आप इस चीज से आप समझ सकते हैं कि इसके लिए इसमें आप बताइएगा इसमें हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन है बट उसको होता है क्लोरीन, लेकिन कार्बन नहीं है, इसलिए ये भी हम लोगों का नहीं होगा। तो हम लोगों का जो राइट होगा, राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा, तो जो राइट ऑप्शन है वो हम लोगों का राइट ऑप्शन हम लोगों का सी होगा। और फिर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये C6H6 ये बेंजीन का अनुसूत्र है। और बोर्ड में भी बहुत बार पूछा जाता है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है, C6H6। क्या प्रश्न को ऐसे दे देगा निम्नलिखित में कौन सा यौगिक बेंजीन है, तो C6H6। और यह जो बेंजीन है यह एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक है। कैसा यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। और एरोमेटिक यौगिक का जनक बेंजीन को ही कहा जाता है। तो आपसे बोर्ड में ये सवाल पूछ लिया जाता है
एरोमेटिक यौगिक का जनक, एरोमेटिक कंपाउंड का जनक किस यौगिक को कहा जाता है? बेंजीन कैसा यौगिक है? ऑप्शन देगा साइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, एरोमेटिक। कैसे यौगिक? एरोमेटिक। समझ में आ गया? और इसमें एक तरह का क्वेश्चन और पूछेगा, वो क्वेश्चन क्या है देगा ऐसे, इसमें इसमें कौन सा इसमें कौन सा यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं है? हाइड्रोकार्बन नहीं है। ऑप्शन बाबू आपको मैं दे रहा हूं, बढ़िया से आप समझिएगा, ऑप्शन को चुन करके आप मारिएगा। ऑप्शन है HCl, ऑप्शन बी है C6H6, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C2H4। आप बताइएगा, इसमें आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं है? यानी वैसा यौगिक को ढूंढना है मेरे वाला, वैसा यौगिक को देखना है जिसमें कार्बन हो या हाइड्रोजन हो, बट दोनों होना नहीं। देखिए, तो लगता है कि सूर्य बार में मिल गया। नहीं, हिस्सा में तो है, ये है कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, बट इसमें है नहीं। इसमें जब नहीं है तो हम लोग आंख मूंद करके इस वाले ऑप्शन को हम लिखा है। इस तरह के सवाल में किससे का घटक है बताइए। और इसी टाइप से आपको बोर्ड में सवाल पूछ लिए जाएंगे और उस सारे सवाल का आपको जवाब देना अति आवश्यक। क्लियर है? और इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। और इस वीडियो में पूरे हम लोग बढ़िया से सिस्टम के साथ हम लोग समझेंगे, भरपूर कंसेप्ट और नॉलेज के साथ हम लोग समझेंगे कि सर हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण स्टूडेंट को, जिस छात्र एवं छात्रा को समझ में आ गया बहुत अच्छी तरह से, उसके लिए ये टॉपिक आपका मक्खन की तरह लगे। मक्खन देखा, मक्खन को खाया जाता है, आप लोग मक्खन खाए ना? आप लोग चिंता नहीं पूछे। आइए यहाँ पे समझते, बारी बारी सब पहले समझेगा एक एक टॉपिक को। यहाँ पे हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन और क्या है बाबू, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो। आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, और इस क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे कि सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, के बारे में हम लोग डिस्कशन बढ़िया से अच्छा से देख लेते हैं। चलिए, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रो कार्बन का वर्गीकरण, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। और ये जो चीज हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है, और इस वर्गीकरण को कितने आधार पे पहले हम लोग बांटते हैं, ये पहले हम लोग। तो हाइड्रोकार्बन को पहले मुख्य रूप से हम लोगों को भाग में बांटा गया, ये भाग में एक को बांटा गया स्तंभ एक
और एक को बांटा गया असंतृप्त। एक बांटा गया संतृप्त और एक बांटा गया असंतृप्त। तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। तो यहाँ से देखेंगे हाइड्रोकार्बन हो गया। और यहाँ से हम लोग पहला की देखेंगे क्या कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग यहाँ से हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन को बीच से पहले जो बांटा गया है वो हाइड्रोकार्बन को हम लोगों के यहाँ से दो भाग में हम लोग बांट दिए हैं। दो भाग में बांट दिए हैं और एक भाग हम लोगों को ये हुआ। और इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे दो भाग कौन कौन है। एक भाग हम लोगों को ये हुआ और दूसरा भाग हम लोगों को ये हुआ। ठीक है, हाइड्रोकार्बन को हम लोग कितने भाग में बांटे बाबू? और एक भाग है जिसका नाम है संतृप्त। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक भाग है जिसका नाम क्या है बाबू? संतृप्त हाइड्रो। और दूसरा का नाम है असंतृप्त। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए आप बताइएगा दो भाग जैसे हम लोग बांटे हैं। एक बांटे हम लोग संतृप्त। क्या बांटे? संतृप्त। और दूसरा भाग हम लोग क्या बांटे हैं? असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन को मुख्य रूप से के भाग में पहला का नाम बोलो। क्लियर है? आप इसमें देखेंगे कि संतृप्त में हम लोगों को पहला जो पढ़ना है वो है, इस यौगिक का नाम है अल्केन। क्या है? एल्केन। और जैसे ये अल्केन है और एल्केन इसको ए एल के ए एल ई, ये आपका इसमें एक यौगिक आता है जिसका नाम कौन है? अल्केन। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला है, इसे अगला देखिएगा कि अल्केन का सामान्य किसका? अल्केन का कौन सी? अल्केन का सामान्य सूत्र। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या था? CN और प्लस, यही ना होता है। और एक बात और, इसमें क्या देखना है? अल्केन में, इसमें का मतलब किसमें है? अल्केन में। इसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन। कैसा बंधन बाबा? एकल एकल बंधन पाया जाता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन पाया था? ये तीन टॉपिक यहाँ से आप याद रखिएगा। संतृप्त यौगिक में एक यौगिक आता है जिसका नाम है क्या? अल्केन। और अल्केन का समान सूत्र, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में बहुत बार आता है। समान सूत्र होता है CnH2n प्लस, CnH2n प्लस। और इसमें अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा होता है? कैसा होता है? सिंगल। और अल्केन जो होता है वो हम लोगों का एक प्रकार का कैसा यौगिक है? संतृप्त है। कैसा है? संतृप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे असंतृप्त यौगिक। कैसा यौगिक? और असंतृप्त यौगिक जैसे हम लोग देखेंगे असंतृप्त यौगिक किस क्या होता है। तो असंतृप्त यौगिक को दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया?
असंतृप्त यौगिक को दो भाग में बांटा गया है। समझ में आ रहा है? क्यों भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। और ये गैसेस को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। चलिए, और यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे दो भाग में एक भाग ये होता है और दूसरा भाग ये होता है। समझ में आ रहा है ना? असंतृप्त यौगिक के भाग में, कुछ भाग में, और एक यहाँ पे है जिसका नाम है एल्कीन। क्या है? एल्कीन। क्या है? और एल्कीन अंग्रेजी में ALKENE। ये जो होता है बेचारा ओढ़नी को ओढ़े घूंघट में रहता है। अल्कीन किस में रहता है? घूंघट में। देखिए, जहां घूंघट ओढ़ने वाला मिल गया, जॉन यौगिक को घूंघट ओढ़ाइले है, तो समझ जाएगा कि ये अल्कीन खानदान का है। क्योंकि अल्कीन के खुद खानदान में जलाता है तो घूंघट से मुंह ढक ले रहता है। बस में रहना। जैसे कि हमारे पूरे जाने माने टीचर थे जिनका सब लोग नाम जानते हैं, खान सर, और जो पटना में पढ़ाते हैं। और वो खान सर को जब शादी हुआ था, तो खान सर के शादी के दौरान उनको जो मैडम थे, और आप लोग देख रहे थे ना, किसमें थे? घूंघट में थे। किसमें थे? घूंघट में। यहाँ तक जो होती है कन्या, यहाँ तक मुंह को ढका रहती है। लेकिन मुंह जो ढकती है वो 50% ही ढकती है, और 50% वैसे वैसे कपड़े से ढकती है जो कम से कम, जिसका आंख का नया तेज होता है, तो कम से कम देखिएगा तो वो दिख सकता है। तो कुछ भाग दिखता भी है और कुछ भाग ना भी दिखता है। तो वो जो खान सर का मैडम थे वो आप समझ गए हमें कि अब इसमें तीनों में कौन परिवार में है? अल्केन में है कि अल्कीन में है कि अल्काइन में है? हाँ, कौन में है? और मान लीजिए हमारे जो खान सर होते हैं, तो उनको मौरी वगैरह जो पिन्हा करके जो स्वागत होता था, और तो उस महीने में मौरी माथा पर ऊपर खड़ा रहता है। तो जेकर माथा पर खड़ा रहेगा तो समझ जाएगा तो कौन खानदान के हैं। माथा पर मोरी रहेगा, अल्केन रहेगा, घूंघट अल्कीन रहेगा। कोई दिक्कत है? चलिए, आप ये चीज देखें, तो ये चीज आपको हम देखे हैं, तो आप याद करिएगा। ए बाबू, दूसरा बताओ, इसका समान सूत्र किसका? हाँ, इसका कौन सूत्र है? सामान्य सूत्र। इसका समान सूत्र जानता क्या होता है? CnH2n। क्या होता है? CnH2n। और एक बात और क्या है? एक बात और समझिए कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन? हाँ, द्विबंधन पाया जाता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन है? यानी जब भी कार्बन में एक माला बना और सब कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड दिखे, इत्मीनान से जब चमन उसका ये वाला, ये तो संतृप्त खानदान कहा। संतृप्त में अल्केन कहा, और अल्केन में तो जानते करते हैं कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा होता है? कैसा होता है? लेकिन आप संतृप्त के दो खानदान हो जाता, बढ़ जाता है। एक बढ़ जाता है अल्कीन में, एक बढ़ जाता है एल्काइन। तो अब हम लोग अल्काइन के बारे में, किसके बारे में? आप चलेंगे हम लोग यहां से अल्काइन, ALKYNE। और अल्काइन जैसे हम लोग चले, तो यहां से आपको समझना है कि इसका समान सूत्र किसका? इसका कैसा सूत्र है? इसका सामान्य कौची बाबू सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। और इसके बाद आप जाने हैं, इसमें कार्बन कार्बन के बीच
त्रिबंधन पाया जाता है। कैसा बंधन? त्रिबंधन पाया जाता है। कोई दिक्कत है? इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन पाया जाता है? त्रिबंधन पाया जाता है। और किसी का कोई डाउट प्रॉब्लम वगैरह भी है? चलिए, तो ये आप लोगों का रहा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो आपको बताना है, हम पूछेंगे कि बताइए असंतुलित हाइड्रोकार्बन में क्या यौगिक आता है? कौन कौन यौगिक आता है? एक अल्कीन है, दूसरा कौन क्या है? एक अल्कीन है, दूसरा क्या है? अल्काइन है। आप बताइएगा अल्कीन का समान सूत्र क्या होता है? CnH2। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा होता है? और दूसरा एक यौगिक कैसा क्या है बाबू? अल्काइन का समान सूत्र क्या होता है? और इसमें कार्बन कार्बन के बीच बंधन कैसा पाया है? याद रखना है, मौलिक पहले रहेगा अल्केन खानदान के, घूंघट में रहेगा अल्कीन खानदान के। अगर देखना है कि बेचारा दम कर रहा है, तो हम एकदम अल्काइन लिया, एकदम ना मौरी में है ना घूंघट में है, हम एकदम कास्ट कुमार में है, हम लोग का कोई लाभ नहीं है। जैसे कहेगा हम वैसे रहेंगे, जैसे जिंदगी जीने के लिए कहेगा हम वैसे जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय रखिए, बेचारा सूझा है, एकदम सीधा है, एकदम कहेगा जी अल्काइन खानदान। आप तीनों को याद रखेंगे, तीनों को याद करेंगे कैसे? याद है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। देखना एल के तीनों में है, एल के, एल के, एल के। लेकिन ये तीनों में एल के है, तो उस प्रकार से उसका सूत्र में भी CnH2n, 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 ये तीनों में कॉमन दिख रहा है। तीनों में है कॉमन, कॉमन है कि नहीं है? कॉमन है ना? कॉमन है ना? जैसी कॉमन है तो जैसे बोला अल्केन, ओ सटाओ हटाओ हटाओ, सटाओ हटाओ, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सटाओ हटाओ। जैसे बोला अल्केन सटेगा, अल्कीन हटेगा, अल्काइन हटेगा। अब घटाना सटाना हटाना घटाना कितना है तो समझ रहे हो ना? कितना है? ये था आप सभी लोगों का हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, और इसी पे पूरा बेस हम लोग का टिका हुआ है। और इसमें एक मेन मूल मंत्र और छुपा हुआ है, जो आप कभी कभी कंफ्यूज में आ जाते होंगे कि अरे सर ये एन क्या है सर, एन क्या है सर? आई डोंट नो, मैं एन के बारे में नहीं जानता हूँ। तो क्या जानता हूँ? तो ये बड़ा बात समझना बाबू, लिख देना है कि जहां एन बराबर क्या है बाबू? कार्बन की, जहां एन बराबर कार्बन की, जहां एन बराबर क्या? कार्बन की संख्या है। जहां एन बराबर कार्बन की, जहां एन बराबर कार्बन की क्या बाबू? संख्या। मेरा ना, जहां एन बराबर कार्बन की, किसी को दिक्कत? आप पता करेंगे ऐसा, कार्बन की संख्या को पता कैसे करेगा सर? तो उसके लिए आपको एक से लेकर के 10 तक एक रूट वर्ड आता है, जिसके बारे में आपको याद रखना होगा। अगर जो बच्चा को रूट वर्ड याद रहे उसको जिंदगी में कभी कुछ और संयम होने वाला, एकदम मक्खन की तरह लगा कि ना सर ये चीज बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए एन का मान देखते हैं। और एन का मान में आपको पता है उसका नाम होता है रूट वर्ड। क्या देते हैं? रूट वर्ड। और रूट वर्ड जो हम लोग जैसी नाम दिए हैं, तो ये जो आप लोगों को याद रहेगा रूट वर्ड, वो क्या है? मेर। क्या लिखेंगे? मेर। क्या लिखेगा बाबू? या तो खाली सी रहे या तो C1 रहे, दो को रहेगा तो क्या लिखेंगे? ई। क्या लिखेंगे? ई। और 3 रहेगा तो क्या लिखेंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? प्रो। क्या लिखेंगे? और 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे बाबू? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। और 5 रहेगा तो क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? कोई पैंट नहीं लिख देना है। और 6 रहेगा तो क्या होगा?
है क्या लिखेंगे? है। और 7 रहेगा तो क्या लिखेंगे? एफ क्या लिखेंगे? एफ। और 8 रहेगा तो क्या लिखेंगे बाबू? और 9 रहेगा तो क्या लिखेंगे? हाँ, नोन क्या लिखेंगे? नोन। और 10 रहेगा तो क्या लिखेंगे? ठीक क्या लिखेंगे? ठीक। तो दिक्कत है। तो ये सब जो आप लोग दिख रहे थे, ये सब जो है, ये सब जो आपको दिख रहा था, और ये सब आप लोग जो देख रहा है, ये सारे के सारे इसी को नाम पड़ता है रूट वर्ड। क्या नाम पड़ता है बाबू? वर्ड है। और इस रूट वर्ड को आप लोग याद करने के लिए आप लोग नहीं भूलिएगा। और इसके बाद हम लोग आज के क्लास में हम लोगों का पार्ट 2 हुआ, और फिर इसके बाद हम लोग पार्ट 3 पढ़ाएंगे। और इसके बाद फिर हम लोग नाम लिखने के लिए सिखाएंगे। संरचना सूत्र क्या होता है, अंत सूत्र क्या होता है, पुनर्विभाजन सूत्र क्या होता है, क्या होता है, ये सारे सूत्र पढ़ने के बाद हम लोगों का बोर्ड में मुख्य रूप से पढ़ना के लिए है क्लास 10 के बच्चों के लिए संरचना 5 को याद करेगा, के नंबर के पूछेगा, 5 तक का पूछेगा। ध्यान रखो सबको। इस बार किसी का कहीं पे डाउट प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत है तो क्लास हम लोग आज के क्लास हम लोग यहीं तक रहते हैं। जय हिंद।